बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाम टीवी में हम वारिक जावेद। आज के तबसरे में पुलिस ऑफिसर एक खतून है, इनकी ज़बानी पहले सुनते हैं, फिर इस पे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जो आज बच्ची के साथ वाक़या पेश आया है, एक तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि इसके अंदर इमाम मस्जिद शामिल है। दूसरी बात ये कि कसूर पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर इसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि कार्रवाई भी शुरू कर दी। आगे अल्लाह ना करे कि इस तरह का वाक़या पेश आता है तो पुलिस हर महाज पे सबसे पहले आवाम के साथ खड़ी है, और अगर कुछ इस तरह से होता है तो पुलिस हमेशा से मदद करने के लिए तैयार है। कसूर पुलिस इन वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, क्योंकि दिन ब दिन ये कसूर में बढ़ते जा रहे हैं वाक़यात, इसकी क्या वजह है? एक तो इसकी वजह ये है कि बच्चों को हम घरों में नहीं बता रहे होते कि अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए तो घर में उन्होंने बताना है। उनके अंदर एक खौफ मौजूद होता है। जब तक वो बच्चों के अंदर से हम खौफ नहीं निकालेंगे और जब तक वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे तब तक तो बहुत दफ़ा तो हमें वाक़यात का इल्म भी नहीं होता, जिसकी वजह से जो मुल्ज़िमान है उनको बढ़ावा मिलता है इस तरह के काम करने का। दूसरा, पुलिस जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है इस तरह के जितने भी मुल्ज़िमान हमें मालूम है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, जो हम गिरफ्तार कर चुके हैं उनकी कन्विक्शन का। बाकी अगर कोई चीज़ और होती है तो वो भी मीडिया को बता दें। जो भी कसूर में वाक़यात हो रहे हैं, इतने ज़्यादा वाक़यात मैडम हो रहे हैं, उसमें कितने मुल्ज़िमान को आज तक सज़ा मिली है पुलिस ने? क्योंकि आपको पता है कि सबूतों की वजह से कहीं ना कहीं कमज़ोर केस हो जाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या पुलिस की कोई इन्वेस्टिगेशन में कमी आ जाती है या कोई हमारी जुडिशरी का मैटर है? देखिए, ये जो है जुडिशरी और पुलिस दोनों का मैटर है। अब इस वक्त जो है आईजी साहब ने कुछ नए इन्वेस्टिगेशन के पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, उसकी बेस पे अब आइंदा हम लोग काम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा कन्विक्शन रेट बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नसीर साहब, ये मौलवी कसूर में फिर एक पकड़ा गया, बच्ची के साथ रेप किया, पुलिस ऑफिसर की बात सुनी। अब जो पीछे वीडियो आप देख रहे हैं उसमें ये मौलवी क्या कर रहे हैं, इनकी हालत देखें, इस पे भी बात करनी है। मगर पहले थोड़ा सा, आज मुझे नसीर साहब कहने लगे कि इतने वाक़यात बढ़ रहे हैं तो आप रोज़ाना क्यों बात है कि कोई ना कोई मौलवी सामने ले आते हैं। तो मैंने इनसे यही कह रहा हूँ कि सर, गुजारिश ये है कि जो हमारा माशरा है, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, उनकी हालत दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही है और उनके ज़मीर जो है वो मुर्दा हो चुकी है। उनको जगाने के लिए बार बार आवाज़ उठानी पड़ती है। नसीर साहब, हो सकता, लेकिन ये मुबारक साहब, एक बंदे को फांसी भी हो गई, तो इसके बावजूद भी, और ये मौलवी तो एक मुआशरे का अच्छा तबका है कहलाने वाला जो। हाँ, लेकिन किसी मौलवी को नहीं ना अभी तक फांसी हुई, कि हुई है मुझे नहीं याद। वो तो एक गरीब आदमी था, वो पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ उसने किया। तो प्रॉब्लम उसमें ये है कि इसके पीछे बड़े बड़े हाथ होते हैं, सियासी हाथ भी होते हैं, अदालतें भी इंसाफ पे फैसले नहीं करती, पुलिस भी डरती है और वो रिपोर्ट पेश नहीं कर सकती। इसी तरह पुलिस ऑफिसर ने यह भी कहा कि बच्चे अपने घर में जाके सही बात नहीं बताते, जिससे माशरे में और भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसकी बात तो दुरुस्त है कि घर में नहीं बताते, मगर जो घर में बता देते हैं उससे कौन सा माशरा कुछ सीख रहा है? उससे लोग क्या सीख रहे हैं? उसके बावजूद लोग अपनी बच्चियां मौलवियों के बाद। अच्छा, एक तस्वीर और भी मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। वो भी मौलवी बच्ची को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मगर मुसीबत ये है कि हमारा चैनल जो है वो कुछ ऐसी गैर अखलाकी चीजें दिखा नहीं सकता। ये भी एक प्रॉब्लम है, तो मैं देखता हूं, दोबारा चेक करूंगा। तो इस तरह के वाकयात बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, और ये जो कौम के बच्चे और बच्चियां हैं वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अब जो वीडियो आपने देखी, वो जिस तरह टकरे मार रहे हैं, जिस तरह वो कर रहे हैं, अब ये लोग क्या तरबियत करेंगे माशरे की? अगर ये रेप करते हैं किसी बच्ची का तो इनको कौन सी होश है कि ये क्या कर रहे हैं? तो ये दंदनाते फिरते हैं, इन्होंने दहशत डाल दी है। इस तरह तो एक तो मौलवी और मदरसे से तो लोग दहशत खा जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूं कि दहशत डाल दी, मगर इनकी हरकतें देखे कि जो करते हैं, इनकी तरबियत ही नहीं है, ये जानवर है। इनको कोई पता ही नहीं है कि किसी बच्चे के साथ गलत काम करना गुनाह भी है और जुल्म भी है, क्योंकि इनकी तरबियत नहीं हो सकी। इनकी तरबियत जिस माशरे में हो रही है
उस माशरे की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनको खुद नहीं पता चलता। जिस तरह 10 चोर बैठे हो तो एक दूसरे का कोई कहता है कि ये चोर है, कोई भी नहीं कहता कि तू चोर है तू चोर है। वो तो सारे अपनी तरफ से बैठे होते हैं, जो कारनामे करते हैं वो बताते हैं कि मैंने इस तरह कारनामा किया, मैंने इस तरह किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, एक दूसरे को दाव बताते हैं। तो अगर ये मौलवी अजीज जो पकड़ा हुआ है, इसको अगर वक्त फौरी तौर पर सजा, बात एक मौलवी की नहीं है नसीर साहब, बात ये है कि बेशुमार मौलवियों की रोजाना एक पकड़ा जाता है। जो सामने नहीं आते वो कितने हैं, जो सामने नहीं आ रहे वो कितने हैं, ये सोचने वाली बात है। आज अगर आप देखें कि पुलिस ऑफिसर एक आई है सामने, तो इसने आके मीडिया पे बयान दिया है कि हमने पकड़ा है, इतनी जल्दी में इस मौलवी को पकड़ लिया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है इस पुलिस ऑफिसर को भी डराया धमकाया जाए, जो इसकी जो रिपोर्ट तैयार करे उसको भी डराया धमकाया जाएगा। इस लड़की के जो बच्ची है, इसके वालिदैन अगर गरीब हुए तो उनको भी, ये जो अगर अमीर हुए तो वो जनाब और बात होगी, मगर अमीर अपने बच्चे मौलवियों के पास नहीं भेजते। मैं आपको बता दूं, वो कुरान मजीद से वैसे ही दूर जा चुके हैं इनकी हरकतें देख के। अमीर का बच्चा जो है आपको कम ही मिलेगा कि ये जनाब किसी मदरसे में जा रहा है ना, उसने एचएसएन कॉलेज में जाना, उसने हाँ जी यूनिवर्सिटी पढ़ना है, उसको उसने हुक्मरानी करनी, बिल्कुल उसने इनको जिबा करना है बाद में गरीबों को। मतलब जिबा का होता है कि इनका जो रिजल्ट है उसने खाना है। तो ये मुफ्तियान क्या कर रहे हैं? एक मुफ्ती साहब ने मुझे अजीब सा फतवा दिया, उसने हमने नाइन बदर पे चलाया भी, उसने कहा कि ये जुर्म ऐसा है, जो करे उसको भी कत्ल कर दो, जो करवाए उसको भी कत्ल कर दो। इसका मतलब है वो छुप जाएंगे बेचारे, जिनके साथ ये ज्यादती हुई वो तो लोग बताएंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं जी हमें भी। हाँ, वो मौलवी साहब का, अच्छा आप एक वो मौलवी साहब को इतनी अकल नहीं कि जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको क्यों कत्ल कर दो, ताकि लोग बताए ना जाके ये उसने। हाँ, ये है असल हकीकत कि दहशत डाली जाए इनके दिलों पे, इनके दिमागों पे। तो बहरहाल अफसोस इस बात का है कि कोई काम भी कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, जिससे माशरे में एक तो देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ कई दफा हमने बात की कि पुलिस है, जर्मनी की लगा लेते हैं आप, जर्मनी में सके या यूके की लगा ले, यूरोप की लगा ले, वो बच्चों के साथ जाके उनके स्कूलों में बैठती उठती है, उनको कवानीन बताती है, उनको जिंदगी गुजारने के लिए कि किस तरह आपने जिंदगी गुजारनी और किस तरह आपने कवानीन का ख्याल रखना है। ये एक तरबियत का अहम जो तरीकाकार है वहीं से शुरू होता है, बचपन से। और मुबारक साहब, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, शहर में भी है कि पुलिस वाले जाके खुद 4-5 साल का, 4वीं 5वीं में जब बच्चा जाता है साइकिल चलाना सिखाती है, हर चीज इशारे से गुजरना सिखाते हैं, अच्छाई क्या है बुराई क्या है वो बताते हैं, इन लोगों को स्कूलों में बताते हैं। आप देखें यहाँ पे कभी कोई टीचर है पकड़ा जाता है या कोई ऐसी कोई वाकयात होते हैं, जो टीचर होते हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं जब उनको काम दिया जाता है, क्या समझे। हमारे वहां आपने पता नहीं कि सोशल मीडिया में देखा, पुलिस वाले जो है जनाब वो क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं, पुलिस वाले गलत कामों में मुलव्वस है। अब एक पुलिस वाला चोर है, उसने किस तरह दूसरे चोर की तरबियत करनी, अपना ही बेड़ा गर्क उसका हुआ है। वो खुद रेप के केसों में मुलव्वस हो, उसको मौलवी के रेप से क्या तकलीफ होगी, क्या ख्याल है। ये बच्चों का तो खुदा ही हाफिज है, क्योंकि कसूर की जो पट्टी है इसमें तो जिस तरह पहले भी हमने बताया है कि अक्सर वाकयात होते हैं, ये कसूर के खुद रहने वाले कहते हैं, लोग वहां से फिर जाने पे मजबूर हो रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जहां पे लोग रहते हैं उनको पता होता है कि कितने लोग जराइम पेशा यहाँ है ना, ये नहीं कि नहीं पता किसी को। ये आपको मैं बता देता हूं कि मैं लंदन की एक जगह की बात करता हूं, वहां पे कुछ लड़के इकट्ठे खड़े होते थे, कोई गुजरता था उसको तंग करते थे, पुलिस ने ऐसा उनकी सिस्टम सेट किया, वहां पे बंदा नजर नहीं आता आप उन लड़कों में से। पुलिस जैसे ही वो लड़के आते थे पुलिस भी वहां आ जाती थी और अपना वहां पे गाड़ी पे वो देखते रहते थे कि क्या करते हैं ना, क्या हरकतें करते हैं। वो खुद ब खुद उनको जितने इस तरह के
अड्डे थे वो खत्म कर दिए उन्होंने। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी प्रोग्राम चलेगा। जुड़े रहना नाइन रोज टीवी के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा। जी नसीर साहब। ये मुबारक साहब, एक समझ नहीं आती कि हमारे वजीर आजम यूरोप में जाके गए, यहाँ उन्होंने पढ़ा लिखा, खेले, पैसा कमाया, चंदा इकट्ठा किया, उनको पेशावर में भी हुकूमत मिली, खैबर पख्तूनख्वा में, मरकज में भी है, तो उनका क्यों नहीं बस चलता कि इस निजाम को कुछ ना कुछ तो दुरुस्त कर दें। वो पता नहीं किस किस ख्यालों में, ख्वाबों में खोए हुए हैं। पहली चीज तो यही है कि तालीम हासिल एक अलहदा चीज है, उसके बाद आपके पास एक तजर्बा होना चाहिए। एक और भी इसमें है कि जहां पे आप बात कर रही हैं खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान के दूसरे हिस्से है, वहां पे एक बंदा उनकी तरबियत नहीं कर सकता। नसीर साहब मैं आपको बताऊं जी, तरबियत बचपन से होती है बच्चों की ना। बचपन से आपने बताना है कि ये डस्टबिन है, इसमें आपने कुछ भी है इसमें फेंकना ना, ठीक है। अब वहां पे प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो है तरबियत का जो इशू है, और साथ तालीम का भी है। अब मैं बता देता हूं आपको इसमें कि वजीर आजम वहां पे क्या करे। कराची में जी मैट्रिक का पर्चा आउट हो गया, मैं मिसाल देता हूं। जी 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 बिल्कुल। ये तो अच्छा, मैट्रिक का पर्चा जी आउट हो गया है। अब जिस मुल्क में आज तक तालीम के जो पर्चे हैं उनकी हिफाजत ना की जाए, वहां पे आए दिन इस तरह के वाकयात हो, फिर लोग बूटी प्रोग्राम हो वो लगा के तालीम हासिल करें, वहां पे अब इमरान खान क्या करे अकेला। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि बचपन से तरबियत की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, मगर तरबियत के लिए वालिदैन वो मौलवियों के हवाले कर देते बच्चे। मौलवियों का अपना बेड़ा गर्क हुआ और ऐसा सिस्टम खराब हुआ है। मगर इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अहमदी बच्चे हैं मसलन ना, उनकी बचपन से तरबियत आगाज हो जाता है। घर के साथ जमात की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की तरबियत कर रही है ना। और फिर खलीफा वक्त के प्रोग्राम बच्चों के साथ जो होते हैं वो भी लोग बच्चों को दिखाते हैं, जिस प्यार और मोहब्बत के साथ खलीफा वक्त बच्चों को समझा रहे होते हैं। उनके मासूम से सवाल होते हैं, उनके जवाब देते हैं। छोटे छोटे सवाल भी होते हैं ना, तो उनके जवाब अगर अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से दिए जाएं तो बच्चे के दिल पे असर होता है ना। मैं आज बच्चा भी बोलने के को काबिल भी नहीं होता, तो जब वो हुजूर की तस्वीर देखता है तो उसके आंखों में चमक आ जाती है। बिल्कुल चमक आ जाती है। एमटीए है, एमटीए पे वो देखता है, दूसरे बच्चों के प्रोग्राम देखता है, दूसरे बच्चों को नज़म पढ़ता देखता है, तलावत करता देखता है, उसके दिल में शौक पैदा होता है। अब दूसरी तरफ चले जाते हैं, सुबह उठते ही मॉर्निंग शो लग जाना, डांस शुरू हो जाना, भंगड़े शुरू हो जाने, क्या समझे। फिर शाम को ड्रामे शुरू हो जाने, घर की नौकरानी ने मालिक मकान से, जो मालिक है उससे शादी कैसे की, उसको फंसाया कैसे, फिर उसका वो हड़प कैसे किया, फिर उसमें बच्चे का रोल आएगा, बच्चे पे जुल्म दिखाया जाएगा, क्या समझे। तो ये तो तरबियत का जो शुबा है, तो इसको तो फिर माँ बाप से, फिर मुआशरे में, फिर मदरसे की बड़ी अहमियत होती थी मुबारक साहब किस जमाने में, कि जो मदरसे से फारग होता था बंदा बच्चा, उसे कहते थे कि ये देखे हमारे घर में एक ऐसा बंदा आया जो सबकी तरबियत करेगा। लेकिन वो सिर्फ हमारे ही है, इनमें जो है वो अब नहीं, इनको भी पता चल गया जो मदरसे में पढ़ते, जो हमारे जैसा जामिया अहमदिया है वहां से जो मुरब्बियान बनते हैं उनकी हम इज्जत करते हैं, वो भी इज्जत करते हैं। हमें पता है कि इनसे लोगों को फायदा पहुंचेगा ना। अब आपको पता है, आपको पता हो कि किसी से आपको नुकसान पहुंचेगा तो आप किस तरह फिर सिस्टम चला सकते हैं ना। तो ये बड़ा सूरत हाल है। मगर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, 2-2.5 साल ये पिकनिक खत्म हो जाएगी जो रह गई है, तो वही होगा कि जब इंतखाबात होंगे फिर नून लीग जीतेगी, ये जीतेगा, वही सिस्टम फिर दोबारा आ जाएगा। जब तक ये मुकम्मल तौर पर सफाई ना की जाए पाकिस्तान में ऐसे लोगों की जो गलत कामों में, जो क्राइम में मुलव्वस है, ठीक है,
उस वक्त तक आप उसमें, आपको मैं बताऊं कि सियासी जो लीडर हैं वो भी क्राइम में मुलव्वस है। जी। वो लोगों से क्राइम करवाते हैं कि आपने ये कार्रवाई करनी है, लोगों पे तशद्दुद करवाते हैं। कल मुझे रात किसी ने वीडियो भेजी, मैं देख के राना गया, डाकू इस तरह लूट मार कर रहे, 2 बंदों को गोली मार के भी चले गए। उनके पास इतनी इतनी बड़ी गन्ने हैं कि पुलिस वहां पे क्या करेगी। तो माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि एक तो ये चीज है, दूसरा गुर्बत ने कर दिया। गुर्बत जो है वो भी तरबियत पे बहुत बुरा असर डालती है ना। जब किसी को खाने को नहीं मिलेगा तो वो जाहिर बंदूक ही उठाएगा ना। उन लोगों को जब तक मसावी तौर पे जो रिज़्क है उसकी जो तकसीम है ना वो नहीं ठीक होगी, तो दूसरे जो कमजोर होगा, जब उसका बस नहीं चलेगा वो फिर गलत रास्ता अख्तियार करेगा। तो दौलत की तकसीम ठीक नहीं है, तरबियत नहीं है। गरीब डिपो के लिए लाइन में लगा हुआ, अमीर के घर में चीनी की बोरी पहुंच जाती है, कभी अमीर भी लाइन में लगा जाते। लेकिन जहां तक आपने तरबियत का बात की है, तो इमरान खान ने एक बयान दिया था जब इन्होंने रेहाम खान से शादी की थी कि उन्होंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है। हाँ जी। तो अब देख लें कि इमरान खान खुद ये कहते हैं, आप उसने कहा था कि उसने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है, मगर माँ की तरबियत नहीं है जब उसको छोड़ा था, यही है ना। हाँ, तो ये देखें कि कहते हैं इमरान खान यू टर्न बड़ी जल्दी ले लेते हैं। तो ये भाई यू टर्न क्या करे वो, उसको पता है कि इधर इस मुल्क में जब 22 करोड़ आवाम झूठ बोल रही है, अक्सरियत उनकी कोई चंद एक सच बोल रही है, तो वो कहां से लाए सच फिर कौम के सामने, कहां से लेके आए। वहां पे दूध और शहद की नहरें, जहां पे सब चीज ही 2 नंबर तरीके से चल रही हो, तो वो भी 2 नंबर तरीके के साथ अपना फिर सिस्टम चला रहा है। तो एक तारीफ करते हैं लोगों की, तो फिर अगले दिन ही उनकी बुराई शुरू कर देते हैं, और उनके आसपास जो उनको कहते थे कि ये जी इन्होंने जतवाया पैसा वो दिया। एक कहावत है कि जब कुछ बोलो ना 100 दफा सोचो ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। जी। तो ये सोचता नहीं इमरान खान, बोल के बाद में सोचता है। क्या समझे हैं? वो एक बंदा था ना, तो वो जब भी वॉशरूम में जाए तो लोटे में पानी लेके जाए, तो लोटा जो था ना वो लीक करता था जी। तो रोजाना उसके लिए मसला बन जाए, जब जरूरत पड़े तो पानी खत्म हो जाए। उसने सोचा कि आज पहले तो ये है कि पानी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि पानी जो वो लीक हो रहा होता है तो खत्म हो जाता है। तो बाद में समझ आ गई हो क्या? समझ गए। है जी? तो इमरान खान का ये मामला है कि ये ऐसी बात कर देते हैं कि जिसमें फिर बाद में इनको परेशानी होती और बड़ी हुई भी है। तो ये हालात चल रहे हैं कि उसको खुद नहीं समझ के मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मगर जो लीडर होता है, ये जिस तरह चाइना की मिसाल देता है, अब चाइना के बारे में कहता था मैं चाइना का कानून ले आऊंगा, मैं फांसी दे दूंगा। किसको दी फांसी? किसको मारी गोली? बोलते नहीं। फिर गरीब ही आया काबू। मैं मलेशिया का वो ले आऊंगा सिस्टम। कुछ आया नजर आपको चाइना का, मलेशिया का, ईरान का? लेकिन जो खबरें आ रही हैं देखें कसूर की, कभी किसी की, कभी किसी जगह पे। हाँ, तो ये अब तो बंदा वो मान भी रहा होता है कि मैंने ये काम किया है ना। अब अदालत जाएगा, सबूत मांगेंगे, ये बात। उनके लिए फास्ट ट्रैक होना चाहिए जिसमें ठक 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 उधर ही फिनिश कर दो, आगे चलो। और ये सिर्फ आर्मी कर सकती है। हाँ जी, फर्क पड़ेगा अगर ये हुकूमत हमारी अदालतें एक तरफ देखेंगे। मैं कहता हूँ जनाब ऐसा सिस्टम हो कि जिस तरह ये रेप के केस बढ़ रहे हैं, ये कि जनाब हम इसको जैसे ही मुलजम पकड़ा जाता है हम 24 घंटे 48 घंटे या 1 हफ्ते में इसका फैसला करके, साथ ही अदालत, एक ऐसी अदालत हो, साथ ही कमरा हो जिसमें उसको फांसी लगा दी जाए, खत्म कर। मैं देखता हूँ कैसे ही ठीक हो। अमेरिका आप देख ले, अमेरिका इंसानी को कई बातें तो करेगा मगर वहां पे भी सजाए मौत दी जाती है। कई दफा हमें बताया कि ईरान ने करके दिखाए हैं कोई रेप बच्ची का। वो कुत्ते की तरह पहले मारते हैं, फिर उनको गोलियां मारते हैं, पहले बाजार में मारते हैं जूते। माशरे को ठीक करने के लिए आपको तब्दीली लानी होगी।
बिल्कुल, अगर इमरान खान ने अगर बनाना है सही मुआशरा, सिर्फ बातों से, वो क्या कहते होते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब वो इलाके से लोग नफरत करना शुरू हो जाएंगे कि वहां से जब लीडरान निकलेंगे कि कसूर ने बड़े बड़े कसूर की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये बड़ा गर्क हुआ है। पेशावर में जितने बच्चों के साथ गलत काम होते हैं आप सोच नहीं सकते। ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, बिल्कुल यहाँ पे भी है, मगर इसका हल यही, एक तो ये होना चाहिए, एक छोटा सा और भी हम बता दूं कि शादी ब्याह के लिए ऐसी सहूलतें होनी चाहिए कि हर बंदे की जल्द से जल्द शादी की जाए, ये है इस तरह, ये और उसको तो फिर उसकी तरबियत के साथ उसकी शादी के बंदोबस्त किए जाएं ताकि वो अपनी बीवी के साथ रहे, और जो इस तरह की फिर भी हरकत करे उसको फिर लटका दो। बिल्कुल, यहाँ फिर कानून, क्योंकि वहां पे जो पाकिस्तान का इशू है कि गरीब आदमी की शादी नहीं होती, गरीब आदमी की तरबियत नहीं है, तरबियत को देख के कोई शादी नहीं करता, पैसे नहीं है तो शादी नहीं करता, ये भी तो एक अजाब है ना वहां पे। बेशुमार लाखों करोड़ों बच्चियां बैठी हुई हैं जिनके पास, मैं कहता 1 करोड़ से ज्यादा बेवा औरतें और बच्चियां बैठी हुई है कि जो शादी के लिए इंतजार कर रही कि कोई रिश्ता आएगा। रिश्ता वहां कहाँ आना, वहां तो रोजाना कोई ना कोई और साहब आया होता है। फिर माशरे में इस तरह आपको पता है कि बेहयाई फैल रही है। नाज़रीन, आज इसी मौजू पे नसीसा में ऐसा था, मेरा नसीसा चले गए। नाज़रीन, बार बार यकीन दहानी इसलिए कराई जाती है कि जो लोग हमारे प्रोग्राम देखे ये आगे भेजे, लोगों में शऊर आए, समझ आए और इतनी अकल आ जाए कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को इन मौलियों से बचाए कम से कम। एक और बात बता दे कि जर्मनी में काफी इजी कर दिया है, जिसने 2 वैक्सीन लगवाई हुई होंगी वो यूके से जाएगा तो उसको 10 दिन के लिए घर में नहीं रहना पड़ेगा, और काफी इजी कर रहे हैं जिंदगी। मेरा ख्याल है कि इस महीने में तमाम ममालिक से अच्छी खबरें आएंगी। यूके भी 12 तारीख को ऐलान कर देगा और यहां से भी लोग आना जाना शुरू हो जाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में।